रिश्ता नया, सोच वही। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में स्थित था शर्मा निवास। सफेद रंग का 2 मंजिला मकान, सामने तुलसी का चौबारा और बरामदे में लकड़ी की आराम कुर्सी पर बैठे रहते थे सेवानिवृत्त अधिकारी श्री मोहनलाल शर्मा। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं और आंखों में जीवन के कई उतार चढ़ावों की छाया साफ झलकती थी। शर्मा जी के घर की सुबह की शुरुआत होती थी पुरानी गजलों से रेडियो पर बजती रंजिशी सही दिल दुखाने वाले गाने और किचन से आती अदरक वाली चाय की खुशबू। रसोई में राधा शर्मा, उनकी धर्मपत्नी, हर रोज की तरह पूरे मन से चाय बना रही थीं। उनकी चाल में थोड़ी थकान थी, पर चेहरे पर अब भी वही मधुर मुस्कान। अरे मोहन जी, आज अखबार में क्या खास है? राधा जी ने पूछा। कुछ भी नहीं, वही राजनीति की खिचड़ी और नौजवानों की लापरवाही की खबरें। अब के बच्चे परंपरा को क्या जाने। शर्मा जी ने चश्मा ठीक करते हुए गहरी सांस ली। उसी वक्त उनकी बेटी अनया तैयार होकर बाहर आई। 26 वर्ष की अनया आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और तेज तर्रार युवती थी। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद पा लिया था और अपने दम पर करियर की ऊंचाइयों को छू रही थी। पापा, आप रोज की तरह सरकार और पीढ़ी को कोस रहे हैं? अनया ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्मा जी हौंस पड़े। बिल्कुल, ये मेरा अधिकार है। तुम्हारे जैसे बच्चों ने ही तो हमें ये हालात दिखाए हैं। पापा, हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है। हमारी सोच आपसे अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। राधा जी ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए बात बदल दी। अनया बेटा, आज लड़के वाले आ रहे हैं, जरा समय पर घर आ जाना। अनया कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, क्या वे मुझसे मिलने आएंगे या सिर्फ आपसे बात करने? क्या मतलब? शर्मा जी की भौहें तन गईं। मतलब ये कि क्या लड़के और मैं पहले एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे? मैं किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती पापा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। शर्मा जी उठ खड़े हुए। हमारे जमाने में लड़का लड़की शादी के बाद एक दूसरे को पहचानते थे, फिर भी रिश्ते टिकते थे। लेकिन पापा, अब समय बदल गया है। अब रिश्ते समझ से चलते हैं, मजबूरी से नहीं। राधा जी ने दोनों को शांत किया। ठीक है, पहले मेहमानों से मिल लो, फिर सोच विचार कर लेना। शाम के 4 बजे मल्होत्रा परिवार शर्मा निवास पहुंचा। हल्की मुस्कुराहट, शांत बातचीत और ढेर सारी मिठास ले आए थे वे। पर एक बात अलग थी, लड़का यानी आरव साथ नहीं आया था। आपका बेटा नहीं आया? शर्मा जी ने हैरानी से पूछा। आरव के पिता प्रताप मल्होत्रा मुस्कुराए। हम चाहते हैं कि आरव और अनया पहले मिलें, बातचीत करें, एक दूसरे को जानें, फिर यदि दोनों सहमत हों तो हम रिश्ता आगे बढ़ाएं। शर्मा जी को जैसे किसी ने सदमे में डाल दिया हो। ये कैसी परंपरा है? पहले लड़का आए, फिर देखे, फिर बात करे। क्या माँ बाप की राय कोई मायने नहीं रखती? मल्होत्रा साहब ने विनम्रता से कहा। परंपरा की हमें भी कद्र है शर्मा जी, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। हमारी कोशिश है कि हम परंपरा को तोड़े नहीं, बल्कि उसमें समझदारी जोड़ें। राधा जी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक कहते हैं, आज की पीढ़ी को जरूरत है सहमति और समझ की। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर शर्मा जी ने कहा, ठीक है, एक बार बात कर लेने दो बच्चों को, लेकिन हमारी शर्तें साफ हैं। रिश्ता सादगी से होगा और संस्कारों की अनदेखी नहीं होगी। हमें भी यही मंजूर है, मल्होत्रा साहब ने कहा। पहली मुलाकात, समानता की शुरुआत। 2 दिन बाद अनया और आरव की मुलाकात एक बुक कैफे में तय हुई। कैफे की दीवारों पर किताबें थीं, टेबल पर लैंप जल रहे थे और हल्का जैज संगीत वातावरण को सजीव बनाए हुए था। आरव समय पर पहुंचा। नीली शर्ट, हल्की दाढ़ी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने अनया को नमस्ते किया। नमस्ते, अनया ने भी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो आप दुबई में इंजीनियर हैं? अनया ने बात शुरू की। हाँ, पिछले 5 वर्षों से वहीं कार्यरत हूं, लेकिन मेरी जड़ें अब भी भारत में ही हैं। क्या आपकी माँ चाहती हैं कि बहू घर संभाले और नौकरी न करे? अनया ने स्पष्टता से पूछा। आरव थोड़ा मुस्कुराया। माँ की सोच थोड़ी पारंपरिक है, लेकिन मैं जानता हूं कि साथी का सपना तोड़ना रिश्ता नहीं होता। अनया उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि आरव में न केवल समझ है, बल्कि सम्मान भी है।
दोनों की बातचीत किताबों, फिल्मों, परिवार, बचपन और सपनों पर चलती रही। चलते समय आरव ने कहा, अगर दो लोग एक दूसरे की सोच को समझें तो रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। अनया ने कहा, सही कहा, और सोच का मेल शायद सबसे बड़ा वरदान होता है। अनया और आरव की पहली मुलाकात ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दो अलग अलग दुनिया से आने के बावजूद उनके विचारों में एक अजीब सी समानता थी, सम्मान, बराबरी और पारदर्शिता। उन्होंने महसूस किया कि अगर रिश्ता आगे बढ़े तो शायद ये एक ऐसा साथ बन सकता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। लेकिन जहां दिल मिलते हैं वहीं कभी कभी दीवारें भी खड़ी हो जाती हैं, और ये दीवारें ज्यादातर सोच की होती हैं। कुछ ही दिन बाद आरव की मां श्रीमती कमला मल्होत्रा अपनी बहन के साथ शर्मा निवास पहुंची। घूंघट, लाल साड़ी और भारी कांच की चूड़ियों में उनकी पारंपरिकता साफ झलकती थी। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में परखने वाली गहराई भी। शर्मा जी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। बिटिया कहाँ है? कमला जी ने पूछा। अनया अभी ऑफिस में है, शाम तक आ जाएगी, राधा जी ने कहा। अरे, अभी भी नौकरी पर है? हमारी तो बहुएं सगाई के बाद ही घर का काम सीखने लगती हैं, उन्होंने बिना मुस्कान के कहा। राधा जी ने संयम से उत्तर दिया, अनया अपना काम बहुत लगन से करती है, लेकिन घर की जिम्मेदारी से भी नहीं कतराएगी। कमला जी ने सिर हिलाया। देखिए बहन जी, हमें बहू ऐसी चाहिए जो हमारे घर की लाज रखे, सुबह उठकर पूजा करे, घर के बुजुर्गों को नमस्ते कहे, बिना कहे काम समझे। हमारे यहां तो बहुएं रसोई से पहले मोबाइल नहीं देखती। राधा जी ने हल्की मुस्कान दी। हमारी बेटी मोबाइल चलाती है, पर रिश्तों की गर्मी बनाए रखना जानती है। उधर आरव को जब मां की बातें पता चली तो वह असमंजस में पड़ गया। उसने मां से सीधा सवाल किया, मां, क्या आप चाहती हैं कि मेरी पत्नी सिर्फ खाना बनाए और घर संभाले? बिल्कुल नहीं बेटा, पर जो घर नहीं संभाल सकती वह रिश्ता क्या निभाएगी? अगर वह आपके साथ रहकर भी अपने सपनों को पूरा करे तो क्या वो रिश्तों को नहीं निभा रही? तू नहीं समझेगा। बहू अगर सास से पहले उठे, रसोई में पहला काम करे, तो ही घर बसता है। आरव चुप हो गया। उसे अपनी मां से बहस नहीं करनी थी, लेकिन अनाया की आंखों में जो आत्मविश्वास था उसे खोना भी नहीं चाहता था। रात को जब अनया घर पहुंची तो मां ने उसे सब बताया। अनया ने चुपचाप सब सुना, फिर कहा, मां, अगर शादी के बाद मुझे रोज साड़ी पहनकर पूजा करनी होगी और मेरे ऑफिस जाने पर सवाल उठेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। राधा जी उसकी आंखों में देखती रहीं। बेटा, रिश्ते निभाने के लिए कुछ समझौते तो करने ही पड़ते हैं। मां, मैं समझौते के लिए तैयार हूं, पर अगर वो समझदारी से हों, मैं घर भी संभाल सकती हूं, ऑफिस भी। लेकिन अगर मुझसे मेरी पहचान छीनी जाएगी तो ये रिश्ता नहीं होगा, बंधन होगा। आरव ने अनया को दोबारा मिलने के लिए बुलाया। कैफे वही था, लेकिन इस बार माहौल गंभीर था। मां तुमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी हैं अनया, आरव बोला। और तुम? अनया ने बिना घबराए पूछा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, लेकिन मैं मां को कैसे समझाऊं कि यह बदलाव सही नहीं है? आरव, अगर तुम मुझे मां की अपेक्षाओं में ढालने की कोशिश करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मुझे रिश्ता ऐसा चाहिए जो मुझे बनाए, मिटाए नहीं। आरव चुप हो गया, फिर बोला, तो क्या इसका मतलब है कि हम? नहीं, अनया ने कहा, इसका मतलब है कि हमें मिलकर मां को समझाना होगा। अगले दिन आरव ने मां से खुलकर बात की। मां, आपने मुझे पढ़ाया, बड़ा किया, अपनी इच्छाओं को पीछे रखा। अब जब मैं अपने जीवन साथी को चुन रहा हूं तो क्या मैं आपकी जैसी ही समझदारी नहीं दिखा सकता? कमला जी चौंकी। बेटे की आंखों में पहली बार दृढ़ता थी। अनया आपकी इज्जत करना जानती है, बस वो झुककर नहीं, बराबरी से चलना चाहती है। क्या यही गलत है? कमला जी के मन में जैसे तूफान आ गया। वो सोचने लगीं, क्या परंपरा निभाने का मतलब यह है कि बहू की पहचान ही मिटा दी जाए? कुछ दिनों बाद कमला जी ने खुद राधा जी को फोन किया। बहन जी, हमने अनया को परखा। उसके संस्कार उसके कपड़ों में नहीं, उसकी बातों में दिखते हैं। हमें रिश्ता मंजूर है, जैसे अनया है वैसे ही। राधा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शर्मा जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखिए जी, रिश्ता नया है, पर सोच अब भी वही है, सम्मान और समझ की। दिल्ली की सर्द सुबह धीरे धीरे हल्की धूप में बदल रही थी।
शर्मा निवास में एक अलग ही रौनक थी। घर को फूलों से सजाया गया था। मोगरे, गुलाब और गेंदे की मालाएं हर कोने में फैली हुई थीं। अनया की शादी का दिन आ गया था। पर यह शादी केवल दो दिलों का नहीं, दो सोचों का भी मिलन थी। एक पुरानी परंपरा और एक नई समझ का संतुलन। सादगी में सुंदरता। शादी कोई भव्य होटल में नहीं, बल्कि मोहल्ले के मंदिर परिसर में सादगी से हो रही थी। बिना दहेज, बिना फिजूल खर्चे के एक पवित्र और आत्मीय समारोह। आरव ने खुद सबके सामने घोषणा की थी, यह रिश्ता प्रेम और सम्मान पर टिका है, न कि दिखावे और रिवाजों पर। लोगों ने ताली बजाई और कुछ बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा, अगर ऐसी सोच आज की पीढ़ी में है तो समाज को फिर से उम्मीद है। कमला मल्होत्रा अभी अपनी पारंपरिक साड़ी में थीं, पर उनके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत आरती से किया, पर उस आरती में अब कोई आदेश नहीं, सिर्फ आशीर्वाद था। अनया बेटा, उन्होंने कहा, तू जैसी है वैसी ही रह, लेकिन एक वादा कर, घर को भी उतना ही अपना माने जितना अपने सपनों को। अनया की आंखों में आंसू थे। मां, यही तो मैं हमेशा चाहती थी, मुझे अपनाया जाए, बदला न जाए। पहली सुबह आरव और अनया साथ उठे। अनया ने धीरे से कहा, आज पूजा मैं करना चाहती हूं, अपने तरीके से। आरव मुस्कुराया, घर तुम्हारा है, तरीका भी तुम्हारा ही होगा। कमला जी ने देखा कि बहू ने एक छोटा दीपक जलाया और धीमे धीमे गायत्री मंत्र का जाप किया। वह साड़ी में नहीं, एक सादे सूती कुर्ते में थी, लेकिन पूजा में मन से समर्पण था। कमला जी की आंखें भर आईं। रिश्ते साड़ी या सलीके से नहीं, भावना से बनते हैं। उन्होंने मन ही मन सो। कुछ महीने बाद अनया को विदेश में एक नई जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिला। सभी चौंके, पर आरव ने सबसे पहले समर्थन दिया। तुम्हारे सपनों को उड़ान दो, उसने कहा। कमला जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज की बहू अगर उड़ना जानती है तो सास को आकाश दिखाने का गर्व होना चाहिए। अनया ने आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कक्षा शुरू की, जहां मोहल्ले की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने लगी। शर्मा जी, जो कभी नई पीढ़ी की सोच पर सवाल उठाते थे, अब गर्व से कहते थे, मेरी बेटी ने बताया कि सोच बदले तो रिश्ता भी निखरता है। समापन, सोच वही, पर रिश्ते नए। समय बीत गया। अनया और आरव की शादी को 3 वर्ष हो चुके थे। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर एक दूसरे को समझते थे। घर की दीवारें अब और चौड़ी हो चुकी थीं। सोच के स्तर पर शर्मा निवास और मल्होत्रा निवास अब एक दूसरे के पूरक हो चुके थे। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की सिम्मी अनया से पूछ बैठी, दीदी, क्या आप कभी डरती नहीं थी अपनी सोच पर टिके रहने से? अनया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो था, लेकिन अगर सोच सही हो और रिश्ता सच्चा हो तो समाज की दीवारें भी रास्ता बना देती हैं। रिश्ता नया, सोच वही। सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक बदलाव की कहानी थी, जहां परंपरा और प्रगति हाथ में हाथ डालकर चल सके, जहां बहू केवल घर की लक्ष्मी नहीं, घर की साथी बन सके, और जहां रिश्तों को निभाने के लिए झुकना नहीं, समझना जरूरी हो।